जब परिवार के सदस्य हमसे पूछते हैं कि तुम लोग ये तिलक या तुलसी माला क्यों धारण करते हो और किस लिए धारण करते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम तुलसी माला और तिलक लाल जी को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं। तो वह हमसे कहते हैं कि ये तो आडंबर है। बोलने दो। देखो, एक मेरी बात सुनना। एक व्यसनी व्यक्ति को देखो। व्यसनी व्यक्ति धुआं उड़ाता है, मदिरा पान करता है, दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करता है, मुर्गा खा जाता है, जाने क्या क्या करता है। लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, ए भाई ये गलत है, ये मत किया करो, ये मत किया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा ऐसा सब समझाते हैं। क्या करता है? एक कान से सुनता है, दूसरे से निकालता है, व्यसन कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। आपकी वैष्णव भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो एक कान से चुनो, दूसरे से निकालो। बोले ठीक है भैया, नहीं करेंगे, लेकिन करो। उससे इतने चिंतित क्यों होते हो? देखो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि भक्ति कैसी करो? बोले एक व्यसनी व्यक्ति की तरह करो। मैं एवं विभोर नहीं, ये श्लोक नहीं, ये तो गोपियों का है। मैं अभी सुनाता हूं, वही श्लोक सुनाता हूं जो श्री ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं। ठाकुर जी से निवेदन करते हुए श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंतमहताम ममलाशयानाम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथाम मृतपान मत्त। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी है? बोले एक व्यसन की तरह करनी है। व्यसनी व्यक्ति बहाने ढूंढता है व्यसन करने के, ऐसे ही मैं भी बहाने ढूंढूं आपकी भक्ति करने के। हम लोग बहाना नहीं ढूंढते भक्ति करने का, तो इंतजार करते हैं। आसपास कानपुर में कहीं कथा हो तो कथा सुनेंगे, कानपुर में कुछ ऐसी योजना बने जिससे हम ठाकुर जी को भज सकें तो हम भजेंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कुछ योजना बने तो हम करें। पर व्यसनी जो होता है ना, वो कभी इंतजार नहीं करता, वो हर स्थिति में प्रयास करता है, चोरी चुपके छुपके झूठ बोल के अपना व्यसन भोगता है। मैं कथा में बताया करता हूं कभी कभी, व्यसनी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अगर वो क्लास में फेल हो जाए कॉलेज में, तो दुख में गम में बेचारा अपना व्यसन भोगता है। भैया ये मत करने देना, अब नहीं हो बस। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है कि जैसे ही मैं क्या बता रहा था, कॉलेज में फेल हो गया, तो फेल होते ही क्या होता है, दुख में गम में आ गया, इतना गम में आ गया मित्रों के साथ, चलो यार आज पी के आएंगे हम, तो यार फेल हो गए आज क्या करें, पीता है। और जिस दिन फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, फर्स्ट रैंक पास हो गया, उस दिन खुशी में पीता है। कोई शादी ब्याह घर में हो तो उत्सव में पीता है। और कोई बेचारा मित्र विदेश चला गया छोड़ करके अकेला पढ़ने के लिए, तो उसके गम में पीता है। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। ऐसे ही भक्त होना चाहिए। भगवान नहीं करे कोई भक्त फेल हो, लेकिन फेल हो जाए तो भी फिर भजन करो। आज एक माला ज्यादा करेंगे, हम फेल हो गए, आज फर्स्ट रैंक पास हो गया, आज 5 माला ज्यादा करेंगे। आज हमारे बुआ की बेटी की शादी है, आज हम 6 माला ज्यादा करेंगे। हमको जिससे प्रेम था आज उसी का ही ब्याह है, आज 20 माला ज्यादा करेंगे। गम में भजन ज्यादा करो, व्यसनी व्यक्ति की तरह भक्ति करो। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर स्थिति में व्यसन की ओर भागता है,
ऐसे ही भक्त का स्वरूप कैसा हो, हर स्थिति में ठाकुर जी की ओर भागे, ठाकुर जी की ओर भागे। जैसे क्या होता है, बच्चे आपस में बात करते हैं तो शर्त लगाते हैं, हाँ भाई सुन देख, अगर आज ऐसा हुआ तो फिर शाम को पार्टी देनी पड़ेगी तुझको। तो पार्टी में क्या करते हैं, बहुत ऊंचे लेवल वाले व्यसनी होते हैं तो फिर व्यसन भोगते हैं, छोटे लेवल वाले होते हैं तो फिर कहीं बेचारे बाहर जाके कुछ खा आते हैं। भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए, देख भाई आज अगर भारत जीता तो रात में मैं और तू दोनों बैठेंगे 11-11 माला एक्स्ट्रा करेंगे आज, अगर भारत जीता तो। और वो बोला हार गया तो बोले तो फिर 21-21 माला करेंगे, गम में ज्यादा करेंगे, खुशी में थोड़ी कम कर लेंगे, लेकिन करेंगे। हर स्थिति में है क्या, भजन। ये हम बोल रहे हैं, आप सुन के खुश हो रहे हो, पर करेगा कोई नहीं, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ये वरदान मांगा है ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कि महाराज एक व्यसन की तरह मेरे अंदर भक्ति आ जाए। जैसे एडिक्शन होता है किसी वस्तु का, व्यसनी व्यक्ति, वो तंबाकू होता है ना, कभी तंबाकू एक तो होता है गुटखा वाला, और एक होता है ऐसे करके जो ये ऐसे मीटते हैं ना, उसको कभी गलती से सूंघ लेना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जानवर मर गया हो, बहुत दिन का सड़ गया हो, ऐसी उसमें से दुर्गंध आती है। और खाने वाला व्यक्ति उसको चाव से खाता है, लेकर के ये बढ़िया होठ ऊपर करके बीच में दबा के 3 घंटा बैठा रहता है, उसको कितना स्वाद आता है उसमें। ऐसे ऐसे व्यसनी है महाराज हमारे ब्रजमंडल में। वैसे तो नहीं बताना चाहिए, हमारे ब्रजमंडल में एक मंजन करते हैं नशे का, इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते रहते हैं ना, तो हमको पता है। अब भाई सब परिवार बड़े बड़े होते हैं, परिवार में एक आध लोग तो होते ही हैं करने वाले सब काम, तो उनको देखते हैं, देख करके फिर उनके पास देख के सब समझ में आती बातें। इतना इतना मतलब क्या बताएं, इतनी भयानक दुर्गंध होती है। अगर मैंने एक बार सूंघ ली थी तो 1 घंटा के लिए मूर्छित हो गया था, मैं 1 घंटा के लिए बेहोश हुआ था। और करने वाला व्यक्ति इतने चाव से करता है उसको कि मानो जैसे अमृत ले रहा हो, इतना आनंद में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, कथा में बैठा होगा ना, 3 घंटा बैठ नहीं सकता वो, आधा पौना घंटे में उठ के जाएगा, फिर बाहर जाके थोड़ी सी सिगरेट पी के फिर आ जाएगा, फिर कथा सुनेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। वो भले ही किसी बेचारे परिवार वाले के संगी आया होगा। व्यसनी व्यक्ति बैठता भी कम है कथा में, वो बैठ ही नहीं सकता, उसको व्यसन खींचता है। ऐसे ही भजन खींचे हमें, ऐसे ही ठाकुर जी का प्रेम खींचे हमें, ठाकुर जी की कथा खींचे हमें। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। तो भक्ति कैसी हो, एडिक्शन की तरह, वो लग जाए फिर छूट ना पाए, लाख कोशिश करने पर भी ना छूट पाए, लगी रहे। तो ये पता नहीं किस प्रश्न का उत्तर दिया था। हाँ, घर वाले कहते हैं आडंबर है, बोलने दो, आपको तो वो व्यसन चढ़ा है, व्यसन तो चढ़ा ही रहता है। और घर वालों के लिए भी हमारे पास एक बात है, अरे कम से कम बच्चे आपके पी तो नहीं रहे, बच्चे आपके खा तो नहीं रहे, बच्चे आपके नाली में उल्टे तो नहीं पड़े, बच्चों को रात में उठा के तो नहीं लाना पड़ रहा है, बच्चे रात रात भर गोल तो नहीं हो रहे हैं, केवल ठाकुर जी के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं। आजकल के माता पिताओं को ज्यादा कथा सुननी चाहिए। हमारी कथा में तो युवा ज्यादा आते हैं, माता पिताओं को ज्यादा सुननी चाहिए कथा। बच्चों को ले लेके आते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, क्या ये ज्यादा ही भगत हो गया है? अच्छा, क्या आशीर्वाद दें कि व्यसनी हो जाए? माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो ना तो भगत ही रहे, ना वो व्यसनी रहे, बीच का रहे।
दोनों तरफ। एक जगह में एक कथा, वहां पे बोले कि महाराज जी हमारे बच्चे को समझाओ, क्या सब लोग ठीक है परिवार में एक साथ रहते हैं, ये प्याज ही नहीं खाता। मैंने कहा ये चिंता है आपकी कि वो प्याज नहीं खाता, ये चिंता है आपकी? बोले कैसे रहेगा आगे, उसका ब्याह होगा, जीवन बहुत बड़ा है ये। मैंने कहा इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा ये अभी का समय, 100 साल बाद माता पिता गुरुजनों के पास बच्चों को लेके आएंगे, कहेंगे महाराज जिसको समझाइए ना, पीता ही नहीं है बिल्कुल भी, अभी ट्रेंड चल रहा है, सब पीते हैं, ये क्यों नहीं पीता है? कितना भय, ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि बच्चा सुधरा हुआ है तो माता पिता को चिंता है कि ये इतना क्यों सीधा है, इतना क्यों सुधरा हुआ है, तो क्या तेज होना चाहिए था, क्लेवर होना चाहिए था? सीधा है तो अच्छा है ना। अभी मैंने बहुत बदलाव देखा है, कोविड से पहले का समय, कोविड के बाद का समय, युवाओं में भक्ति अचानक से बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अब कोविड से पहले माता पिता बच्चों को लेके आते थे, सुनते नहीं हमारी बात, बिल्कुल मानता नहीं, कथा में बैठता नहीं, भजन करता नहीं, मंदिर नहीं जाता। अब उल्टा हो रहा, अब माता पिता लाते हैं, बोले इसकी आए दिन जिद करता है वृंदावन चलो, तिलक लगा के कॉलेज जाता है, महाराज जी क्या बताएं, आप इसको समझाओ। ये चिंता का विषय है भैया। यही कलयुग है कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यसनी होना उसको लोग सामान्य मानेंगे और वैष्णव होना उसको लोग चिंता का विषय मान लेंगे कि वैष्णव कैसे हो गया। यही कलयुग है। कलयुग का स्वरूप क्या है? वो अच्छी चीजों को, सुधरी हुई चीजों को, भावमयी चीजों को, बढ़िया चीजों को धीरे धीरे हमको दूषित दिखाने लग जाता है। तो भैया माता पिताओं से हमारी प्रार्थना, बच्चे कम से कम आपके सुधरे हुए तो हैं, इसकी खुशी मनाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? किसी का भाव है कि मेरे सामने अधर्म होता है तो भी मैं धर्म का साथ नहीं दे पाता, उस समय मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखो शास्त्र आज्ञा करते हैं, अधर्म करने वाले से ज्यादा पापी वो जो अधर्म होते हुए देख रहा है। पर कब? अगर तुम्हारी सामर्थ्य थी उस अधर्म को रोकने की तो आपको रोकना चाहिए। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि अधर्म हो रहा है पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कहूंगा तो कुछ होगा नहीं, तो फिर भगवान से प्रार्थना करके वहां से चले ही जाओ। लेकिन यदि आपको इतनी पीड़ा होती है तो आपको उठना चाहिए, उठ करके उस अधर्म को रोकने का प्रयास तो करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थोड़ा बहुत आपका अपमान हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ आपसे गलत बोल दिया जाएगा, लेकिन आपको स्टैंड तो लेना चाहिए, करना चाहिए। फिर किसी का भाव आया है, ये अंतिम प्रश्न है, फिर हम कथा में चलेंगे, कि महाराज जी दान ब्राह्मणों को करना चाहिए, दान वेदज्ञों को करना चाहिए, पर मेरा मन होता है कि मैं असहाय लोगों को, गरीबों को दान ज्यादा करता हूं। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहली बात तो आपने एक ही कैटेगरी में ब्राह्मण और गरीब रख दिए, ये गलत है। ब्राह्मण को ऐसे चलते फिरते दान नहीं देना है। ब्राह्मण के लिए कैसा दान होना चाहिए? उनके लिए तो उनसे कुछ सुंदर अनुष्ठान कराओ, अनुष्ठान आदि करा करके, या फिर श्राद्ध पक्ष में आप प्रसाद आदि पवाते हैं, उसके बाद फिर कुछ उनको भेंट प्रदान करो। बाकी असहाय लोगों को तो आप नित्य प्रति कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मणों को दान देना एक अलग विषय है और असहाय की सहायता करना एक अलग विषय है। ब्राह्मण को दान देना पुण्य है और असहाय की सहायता करना परोपकार है, और परोपकार भी एक प्रकार का पुण्य ही होता है। इसलिए दोनों को सबसे पहले तो आप एक कैटेगरी में मत रखिए, वो अलग हैं। ब्राह्मण को जो आप देते हैं उससे आपके पितृ, आपका पूरा परिवार फलता है, फूलता है, समृद्ध होता है। असहाय को जब आप देते हैं तो उसका आशीष मिलता है, उससे आपको शुभकामना मिलती है। वो फले नहीं फले वो उसके ऊपर निर्भर नहीं, पर ब्राह्मण का फलेगा। इसलिए असहायों की सहायता करना ये अच्छी बात है, पर ब्राह्मण को दान देना, उसको इनको जोड़िए मत, वो अलग विषय है।
तो इस प्रकार आज भी बहुत और भी कई प्रश्न हैं, पर हम सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है कथा में, इसलिए हम प्रसंग में प्रवेश करते हुए आइए बड़े मंगल भाव से कथा का श्रवण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित को श्राप लगा। सात दिन में मृत्यु का श्राप लगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। परंतु परीक्षित जी महाराज इससे विचलित नहीं हुए। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, भक्ति पथिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं कि वो कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को संभालना सीख जाता है। जो वैष्णव है, जो तिलक लगाता है, नाम जप करता है, कथा सुनता है, पर विपरीत स्थिति आते टूट जाता है, तो इसका मतलब उसके भजन में कोई कमी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। नाविक नाव चलाता है। अब जब तक गंगा जी सीधी सीधी बह रही है, मौसम बिल्कुल साफ है, तब तक तो नाव बढ़िया चल रही है। जैसे ही मौसम खराब हुआ तो वो घबरा जाए, वो तो पतवार छोड़ दे, ओहो अब क्या करूंगा, अब तो मुझसे चलेगी नहीं, अब तो मौसम खराब हो गया, भाव तेज हो गया। अरे तुम नाविक हो, तुमको अभ्यास अनुकूल परिस्थिति में नाव चलाने का नहीं होना चाहिए, तुमको अभ्यास प्रतिकूल परिस्थिति में नाव चलाने का होना चाहिए। गाड़ी का ड्राइवर सीधे सीधे रोड पर गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन वो कहे ओहो मोड़ आ गया, अब मैं क्या करूं, मोड़ पे तो नहीं मोड़ सकता, मुझे तो सीधा रोड चाहिए। काय बात के ड्राइवर हो? ड्राइवर तो वो जो गली कूचे मोहल्ला ऊंची नीची टूटी फूटी जैसी सड़क मिले सब में चला ले, वही तो ड्राइवर है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक आप यदि हैं, आप तिलक लगाते हैं, नाम जप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो? आप नाविक हो, आप चालक हो। और चालक अनुकूल अवस्था में गाड़ी चलाना जानता हो, यह विशेषता नहीं होनी चाहिए उसकी। प्रतिकूल अवस्था में प्रतिकूल मार्ग पर गाड़ी चला दे, वो चालक श्रेष्ठ माना जाता है। तो आध्यात्मिक बनने का सबसे बड़ा ये सिम्टम होता है, ये लक्षण होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में सम रहता है, विचलित नहीं होता, टूटता नहीं है। हम कथा कहते हैं, आधे से ज्यादा समय अपने घर से बाहर ही रहते हैं। हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, और जैसे आप सबके परिवार में खुशी आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है, प्रसन्नता आती है, ऐसे हमारे परिवार में भी आती है। पर हम सत्य बता रहे हैं। अब ज्यों-ज्यों कथा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं होता। कई बार हम व्यास मंच पर आकर के उत्सव मना रहे होते हैं, हमारे परिवार में कुछ हुआ होता है, लेकिन हम उत्सव करके जाते हैं, ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। सब लोगों, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, सब अपना प्रश्न करते हैं, सब अपनी चिंता बताते हैं, सब अपना कष्ट बताते हैं, लेकिन हम सबको उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे परिवार में कुछ ना हुआ हो, होता है। लेकिन आध्यात्मिक होने का मतलब, व्यास होने का मतलब, कथाकार होने का मतलब, भक्ति पथिक होने का मतलब ही यही है कि विपरीत परिस्थिति आपको हिला ना सके, आपको ज्यादा विचलित ना करे। कई लोगों को लगता है इन पे तो प्रभाव ही नहीं होता चीजों का। यही तो आध्यात्मिक होने का मतलब है कि प्रभाव ना पड़ना। बहुत ध्यान से सुनिए। श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। यह कोई अच्छी बात तो नहीं थी। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। हमको कोई ज्योतिषाचार्य बता दे, या फिर हम डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप कराने गए, डॉक्टर ही बोल दे भैया तुम्हारे जीवन के इतने दिन बचे हैं, क्या होगा? घर में मातम का विषय हो जाएगा, पूरे घर में सब परेशान हो जाएंगे। वो हो अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे होगा?
पर परीक्षित जी की परिस्थिति कैसी है? उनको पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप है, विचलित नहीं हुए। हर स्थिति में सकारात्मकता देखना ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो गिर भी जाएगा ना तो पैर में चोट लगने पर विचार करेगा इसमें भी कुछ अच्छा ही होना होगा, इसीलिए पैर में चोट लगी। पत्नी छोड़ के चली गई, कुछ अच्छा ही होना होगा इसीलिए चली गई। पति बात नहीं मानता, कुछ अच्छा ही होगा इसीलिए नहीं हो रहा। हर तरीके की स्थिति, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, कुछ करे ना, प्रयास तो करे कि वो सिचुएशन सॉल्व हो, पर उसमें विचलित ना हो, उसमें व्यथित ना हो। जब परीक्षित महाराज की पत्नी ने कहा कि तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा और आपका चेहरा इतना प्रसन्नता में खिला हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, देवी, संसार में किसी भी व्यक्ति के अंत का कोई पता नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है। पर एक ब्राह्मण बालक ने मुझको 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया है, इसका मतलब यह है कि कल यदि ब्रह्मा भी चाहे कि मेरी मृत्यु हो तो नहीं हो सकती, मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। संसार में यहां जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, मेरे सहित हम में से कोई भी ये दावा दे सकता है कि हम अगले घंटे जीवित रहेंगे? घंटा तो बहुत दूर की, अगले मिनट भी हम जीवित रहेंगे? भाई लोगों को इस बात का अनुभव होगा, क्योंकि शमशान जाते हैं ना, तो शमशान में एक वैराग्य आता है। क्या? जब शव को लेके जाते हैं तो आपस में सब वहां चर्चा करते हुए जाते हैं, भाई कुछ पता नहीं है जीवन का, कल तो चाय पी रहा था मेरे संग बैठ के, तेरे संग तो कल पी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके मेरे घर आया था, यूं कह रहा करेला का जूस पिलाओ, कैसे चला गया? कभी भी जा सकता है, किसी का अंत भैया कभी भी हो सकता है, मृत्यु कभी भी किसी की भी आ सकती है। सब लोग ऐसी चर्चा करते हैं वहां पे, लेकिन वो चर्चा शमशान में ही रह जाती है, बाहर आती फिर सब भूल जाते हैं कि भाई हर क्षण अंतिम हो सकता है, सब भूल जाते हैं, फिर से सब उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं। व्यक्ति को भजन करते समय, लिखिएगा इस बात को, भजन करते समय और पढ़ते समय हमेशा यह सोचना चाहिए कि अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, मैं जितना हो इसी क्षण में ही सब ले लूं, जितना हो सके पढ़ लूं, जितना हो सके भजन कर लूं, अंतिम क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। और पाप करते समय, गलत करते समय, छल कपट करते समय यह सोचना चाहिए जीवन तो बहुत बड़ा है, कल कर लेंगे, आज छोड़ो। और फिर जैसे ही कल आए तो कल फिर यही सोच लेना चाहिए आज और रहने दो, कल कर लेंगे। गलत करते समय यह विचार करे कि जीवन बहुत बड़ा है, और भजन करते समय यह विचार करे अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके इसी क्षण में ही नाम जप लूं, जितना हो सके इसी क्षण में ही किशोरी जी का स्मरण कर लूं। परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर आ गए, और अनेक संत जनों से आकर के उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, महाराज जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हों उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सब संतों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर नहीं को मुनिर यस्य वचः प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तब असंख्य संतों की उस सभा में आगमन होता है श्री शुकाचार्य जी महाराज का, श्री सुखदेव जी महाराज का, कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानुनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेषः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी आकर के बैठे। जैसे ही आकर के बैठे राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए?
शुकाचार्य जी महाराज उत्तर दे रहे हैं और यहीं से द्वितीय स्कंद भागवत का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर बैठे और परीक्षित जी चरणों में निवेदन कर रहे हैं, भगवान अब मेरे मार्ग को आप प्रशस्त कीजिए, मैं क्या करूं। बंधुओं, कभी भी किसी वैष्णव से मिलो, किसी भी संत से मिलो, किसी वक्ता से मिलो, किसी भगवत भक्त से मिलो, उससे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे जीवन में आगे मैं क्या करूं जिससे मुझे और तीव्रता से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण ये बर्बाद नहीं किए जाते। एक क्षण मिले, उस क्षण में भी यही पूछ लीजिए कि कैसे भगवत प्राप्ति हो, मुझे कैसे हरि मिलेंगे। शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित पूछ रहे हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं, वरियाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित अब देखो, यहां से सुखदेव जी अब उत्तर दे रहे हैं राजा परीक्षित को, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है अगर यह प्रश्न समाज के लिए किया है, लेकिन कहीं अगर यह प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो यह प्रश्न उचित नहीं है। क्यों भाई? 7 दिन में मरने का श्राप तो परीक्षित को लगा है, परीक्षित अपने लिए ही पूछेगा, समाज के लिए क्यों पूछेगा? पर यहां से सुखदेव जी महाराज, इसीलिए तो यह भागवत है, यहां प्रश्न का उत्तर तो दिया पर पहले प्रश्न को शुद्ध किया, पहले प्रश्न सुधारो। राजन, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होनी है, उसके लिए अब मुक्ति का उपाय तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो 7 दिन में यदि संसार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, उसके लिए यदि मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए नहीं पूछो। क्यों? राजा परीक्षित क्यों नहीं पूछ सकते अपने लिए? शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, मुक्ति 7 दिन में प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट, 7 सेकंड भी जरूरी नहीं है। तो बोले फिर मुक्ति कैसे मिलती है? बोले अंते नारायण स्मृति। बोले व्यक्ति की मरणासन अवस्था हो, उसके अंगूठे से प्राण निकलते 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 सर्वांगीण अंग छोड़ते हुए बस नासिका से अंतिम श्वास निकलने वाली हो, और उसी क्षण में कोई व्यक्ति कान में जाकर के कह दे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हे हरि हे हरि हे हरि, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अंतिम श्वास निकलते समय भी यदि हरिनाम उसके मुख से बुलवा दिया जाए या उसके कान में हरिनाम कह दिया जाए तो भी उसकी मुक्ति हो ही जाएगी। अंते नारायण स्मृति। फिर भले ही जीवन में उसने कितना भी पाप किया हो, फिर भले ही जीवन में उसने कितना भी दुराचार किया हो, पर अंतिम क्षण में यदि उसने भगवत स्मरण कर लिया, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे महाराज जी ये तो बड़ी अलग बात है और बड़ी आसान है मुक्ति तो। जीवन भर व्यक्ति पाप करे, जीवन भर व्यक्ति व्यसन करे, जीवन भर व्यक्ति छल कपट आदि करे, अंतिम श्वास में भगवान नाम ले ले, हाँ तो उससे मुक्ति मिल जाएगी उसको।
उसके जीवन के सारे जो क्रियाकलाप हैं सब मिटा दिए जाएंगे, फिर उसको वैकुंठ ही मिलेगा। लेकिन ये उतना ही कठिन है जितना मट्टी को घुसने से मट्टी में से तेल हो जाए, पानी को मथने से पानी में से घी हो जाए। ये उतना ही कठिन है। क्या? अंतिम श्वास में हरि का नाम लेना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अरे भैया, जीवन निकल जाता है व्यक्तियों को नाम जप करते करते। उसको हर समय भगवान स्मरण में रह सकते हैं, पर अंतिम क्षण जब व्यक्ति का आता है, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उस समय व्यक्ति भगवान को भूल ही जाता है। वही व्यक्ति याद रख सकता है भगवान को जिसने अनेक जन्मों में ठाकुर जी का भजन किया होगा। वही अपने अंतिम क्षण में भगवान को याद कर पाता है, नहीं तो अंतिम क्षण में भगवत स्मृति नहीं हो पाती। आपके परिवार में, रिश्तेदार में, पूरे दूर दूर के नातेदारों में यदि कोई वृद्ध, यदि कोई बूढ़े बुजुर्ग भगवत स्मरण करते भगवत धाम गए हों, अंतिम दर्शन जरूर करे आना, उनके प्रणाम करे आना जाकर के उनके शव को। क्यों? क्योंकि निश्चित है कि भगवत प्राप्ति उनको हुई ही होगी। अंतिम काल में भगवत स्मरण नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता है। इसलिए भैया, अंतिम क्षण में भगवान का नाम स्मरण में आए, उसी के लिए ही गुरुजन आज्ञा करते हैं। इतना नाम जपो, इतना नाम जपो। अपनी युवावस्था, अपनी पौगंड अवस्था, अपनी वृद्धावस्था सब नाम जप में निकाल दो, ताकि आपके श्वास श्वास से नाम निकले। कहीं अंतिम श्वास आवे तो अंतिम श्वास में भी राम ही निकले। लेकिन हम लोगों ने क्या करा? युवावस्था, पौगंड अवस्था, ये सब निकाल देते हैं हम लोग। कब पकड़ते हैं माला? वृद्धावस्था में। और वृद्धावस्था में नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। तब नाम जप शुरू करते हैं। कहां से अंतिम श्वास में भगवान नाम आ जाएगा? यहां तो कह रहे हैं कि अनेक जन्मों से जब नाम जप चल रहा होगा, तब अंतिम श्वास में भगवान नाम याद आ सकता है। अब पूर्व जन्म का तो हमको नहीं पता, पर इस जन्म में तो हमको पता है। अभी से ही नाम जप प्रारंभ कर दो। चलते फिरते उठते, देखिए मंत्र की विधि होती है कि वो एक जगह बैठ करके करना चाहिए। मंत्र का नियम होता है शुद्ध अवस्था में करना चाहिए, पर भगवान नाम वो तो आप कैसे भी गा सकते हो। बस में बैठ के गाओ, ऑटो में बैठ के गाओ, चलते हुए गाओ, क्रिकेट खेलते हुए गाओ, नहाते भये गाओ, सोते भये गाओ। भगवान नाम तो आप कभी भी गा सकते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। हमने अभी अभी कृष्ण कृष्ण रटना बंद किया था, बस सांस ले ही रहे थे कि उसकी अंतिम श्वास, उसकी अगली श्वास जो थी वही अंतिम थी, और उसमें ही नहीं ले पाए, रह गए, चूक गए। जैसे एक नंबर से व्यक्ति सीए बनने से रह जाता है, एक नंबर से व्यक्ति यूपीएससी में तैयारी करने से रह जाता है, एक नंबर से व्यक्ति सिविल में जाने से रह जाता है, ऐसे ही एक श्वास से व्यक्ति वैकुंठ जाने से रह जाता है। भले ही उसने जीवन भर नाम जप किया हो, अंतिम श्वास में यदि नाम नहीं निकल पाया तो फिर डिसाइड बाद में होगा कि वैकुंठ जा सकता है कि नहीं। फिर चित्रकेतु पूरा खर्रा निकालेंगे, सब चेक करेंगे, पुण्य पाप आदि सब देख करके फिर थोड़ी देर के लिए नरक भी जाना पड़ सकता है। एक और बात बताएं आपको, नरक सबको जाना पड़ता है। अगर हमने अपने दूषित कर्मों को संसार में नहीं भोगा, तो उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा।
कहां तक कहें, धर्मराज युधिष्ठिर को एक क्षण के लिए नरक जाना पड़ा था, एक सेकंड के लिए नरक जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि झूठ बोला था, और वो झूठ भी भगवान के कहने पे ही बोला था, तो भी उनको नरक दर्शन करना पड़ा। तो हम कैसे बच जाएंगे? इसलिए भैया खूब नाम जप करो, खूब ठाकुर जी का स्मरण करो। किशोरी जी का स्मरण करो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं जन के कोने, बैठी रहूं। सब लोग गाओ मेरे साथ। भैया देखो, कानपुर में हमने ज्यादा पद तो नहीं गाए हैं, क्योंकि पद थोड़े कठिन होते हैं समझने में, गाने में, पर हमको पद गाना बहुत प्रिय लगता है। पद और भजन में अंतर होता है, पर हम ये पद गा करके आप लोगों को एक प्रकार से व्यास मंच से आज्ञा कर रहे हैं, इस पद को अपनी नित्य स्तुति में गाया कीजिए। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा से वृंदावन पधारे, और इस पद की कृपा से ही उनको वृंदावन वास मिला। आप कुछ ना भी करो तो कम से कम हर दिन इस पद का गायन करो, तो क्या पता अंतिम श्वास में किशोरी जी कृपा कर दें, किशोरी जी अनुग्रह कर। क्यों? ठाकुर जी दयालु हैं, ठाकुर जी दया के सरोवर हैं, पर हमारी किशोरी जी तो दया की समुद्र हैं, सागर हैं, इसीलिए तो बरसाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो बिंदु छिड़कते हैं दया का, किशोरी जी तो बरसा देती हैं पूरा। इसलिए अंतिम क्षण में हमको भगवत प्राप्ति हो, उसके लिए किशोरी जी से प्रार्थना करो। इस पद को अपनी नित्य स्तुति में गाना प्रारंभ कीजिए। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की। नेत्र बंद करके हमारी वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी का स्मरण करके सब लोग आओ। ओ बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हे श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, राधे तोरे। बोलो वृषभानु दुलारी की जय।
जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, श्री व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल रस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, हे श्री श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं, मेरी श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, ओ श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, मेरी राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। तो शुकाचार्य जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन की जरूरत नहीं है, 7 घंटे की जरूरत नहीं है, 7 मिनट की जरूरत नहीं है, 7 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्राण निकल रहे हो, अंतिम क्षण में मुझको बुला लेना, अंतिम क्षण में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? जैसे तुम्हारी अंतिम श्वास निकल रही होगी, सब लोग मिलकर के हरि नाम संकीर्तन कर देंगे। हरि नाम संकीर्तन सुनते सुनते तुम भी 2 शब्द मुख से निकाल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? लेकिन राजन, मुक्ति की कामना संसारी व्यक्ति करे, संसारी व्यक्ति पूछे तो समझ में आता, पर राजा परीक्षित पूछ रहा है मुक्ति के लिए। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो। हम थोड़ी देर इस विषय को कहेंगे, फिर जल्दी जल्दी भागेंगे नंदोत्सव की ओर, इसलिए ध्यान से सुनो। क्यों राजा परीक्षित क्यों नहीं मांग सकता मुक्ति 7 दिन में? बोले राजन, भगवान ने तुम्हारी रक्षा तुम्हारी मातृ गर्भ में जाकर के की है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने तुमको मारने के लिए, लेकिन तुम उस समय अपनी मां के गर्भ में थे और भगवान ने जाकर के तुम्हारी मातृ गर्भ में तुम्हारी रक्षा की। मुक्ति तो तुमको वैसे ही मिल जानी है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारा जन्म बाद में हुआ है, भगवान का दर्शन तुमने पहले कर लिया है, मुक्ति तो तुमको मिल ही जानी है। लेकिन राजन एक और बात सुनो, क्या भगवान ने तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हारी रक्षा केवल इसलिए कि क्या तुम भविष्य में चल करके मुक्ति की कामना करो? मुक्ति इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये मुक्ति राक्षसों को भी मिल जाती है, और वही मुक्ति हम भक्तों को भी मिल जाए तो हम में राक्षसों में अंतर क्या है? राजा परीक्षित बोले तो फिर 7 दिन में मैं क्या करूं? तब शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, अगर मुक्ति की कामना करोगे तो मुक्ति से तो मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है, और मुक्ति अंतिम क्षण में भी मिल जाती है। परंतु इन 7 दिनों के हर क्षण को यदि तुम भक्ति में विलीन कर दोगे तो 7 दिन में भक्ति से जीते जी भगवान का दर्शन हो जाएगा। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। अरे राजन, तुमको तो यह पूछना चाहिए कि तक्षक सर्प आकर के मुझे डसे, उसके आने से पहले पहले मुझको भगवान का दर्शन करना है। मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो दर्शन की?
हम सब भी मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा करते हैं, मुक्ति मिलेगी हमें। कभी किसी के मन में यह भावना क्यों नहीं आई कि कहीं मेरा अंतिम क्षण ना आ जाए, उससे पहले मुझको राधा रमण जी को देखना है। मेरा अंतिम क्षण आए उससे पहले श्री राधा वल्लभ लाल जी सचल मेरे सामने घूमते हुए आ जाएं। मेरा अंतिम क्षण आ जाए उस समय, उससे पहले पहले श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हो जाएं और अपने तिरछे नैनों से ऐसे मटकाते भय, सुंदर वेणु बजाते भय, चलते फिरते त्रिभंग लली ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान, मुझे उनका दर्शन हो जाए। और ये सामर्थ्य जीते जी अवस्था में भगवत दर्शन देने की सामर्थ्य केवल भक्ति में है। राजा परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। तब राजा परीक्षित ने अपने भाव बदल दिए, चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब मुझे एक ही चिंता है, मेरे पास केवल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, इन 7 दिनों में मृत्यु से पहले मुझे भगवत साक्षात्कार कैसे होगा, यही मेरी चिंता है। आप कृपा करके मुझे भगवत अनुभव कराइए, भगवत दर्शन कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि भागवत की कथा में यही सामर्थ्य है। ये मंदिर नहीं है, यहां कोई देव प्रतिमा नहीं विराज रही, यहां सुबह शाम नियमित रूप से आरती पूजन नहीं चल रहा है, यहां पर कोई भट्टी नहीं लगी ठाकुर जी का अष्टयाम भोग लग रहा हो, लेकिन फिर भी कथा में बैठे हुए हजारों श्रोताओं में से फिर भी 1, 2 या 5 श्रोताओं को, ज्यादा सबको नहीं होते, कुछ श्रोताओं को भगवत दर्शन, भगवत अनुभव हो जाता है, और ये निश्चित है कि हो जाता है। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसको होता है ये कोई नहीं जानता। कई बार सबसे आगे बैठने वालों को नहीं होते, सबसे पीछे बैठने वाले को हो जाता है भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार। कई बार यजमान परिवार तो केवल निमित्त होता है कि उन्होंने कथा कराई, कथा की सब व्यवस्था की, पर कथा हुई किसी एक के लिए थी, वो कहीं हम में ही कहीं बैठा है, उसके लिए भागवत जी आई, उसके लिए किसी को चुना, किसी को बनाया, योजना बनाई और कर दी कथा, किसी एक के लिए हुई। इसलिए वो एक कोई और नहीं हो, हम ही हूं। आप सब यही सोचो, हम ही हूं, वो एक कोई और नहीं, मैं ही हूं। 3-4 दिन तो निकल गए, बचे 3 दिन। और सुन लीजिए, अंतिम दिन की जो कथा है वो सुबह जल्दी 9 बजे से होगी, इसलिए सवेरे जल्दी अपनी सेवा पूजा करके 8:30 बजे उपस्थित हो जाना। 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 11:30 बजे तक कथा चलेगी। 11:30 बजे हम मंच से ही गाड़ी में बैठ के जाएंगे, हमारी फ्लाइट है, आगे निकलना है। पहले तो लखनऊ जाने की सोच रहे थे, पर लखनऊ के लिए तो 4 घंटा चाहिए, इसलिए अब कानपुर से ही जाना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल समय से आ जाना। अंतिम दिन यानी कि 6 तारीख को कथा सुबह 9 बजे से करेंगे, और यहीं से ही प्रणाम करके हम व्यासपीठ से ही सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। तो अब तो 3 ही दिन बचे हैं, बीते हुए 4 दिन और ये 3 दिन, इन्हीं में ही सामर्थ्य है भगवत अनुभव कराने की। इसलिए अब बाकी के 3 दिन बहुत ध्यानपूर्वक रहिए, शायद भगवत अनुभव हमको हो जाए, भगवत साक्षात्कार हमको हो जाए। शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में परीक्षित कहते हैं कि भगवान मुझे अब भक्ति का मार्ग बताइए। अब यहां से कथा प्रसंग सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि भगवान मुझे प्रकृति के बारे में बताओ, मुझे सृष्टि के बारे में बताओ, भगवान इस दुनिया को बनाते क्यों हैं, इस दुनिया को बनाने का प्रयोजन क्या है ठाकुर जी का, और बनाते भी हैं तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाते, कोई मोटा कोई पतला, कोई धनवान कोई निर्धन, कोई काला कोई गोरा, कोई मोटा कोई पतला, ऐसा क्यों बना देते हैं। जब सब में भगवान एक, बनाने वाला एक, तो फिर एक जैसी दुनिया क्यों नहीं है, सब अलग अलग थलग क्यों बनाई है। इस प्रसंग के उत्तर में फिर पूरी सृष्टि बताई गई, कैसे भगवान ने दुनिया बनाई। अब वो बहुत बड़ा प्रसंग है, हम बहुत बार कथा में बता चुके हैं, पर इसमें एक प्रश्न यहां पर जो कि विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से कर रहे हैं, वही प्रश्न यहां पर श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया। और ये प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। बहुत सावधानी से सुनो, प्रश्न सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या किया कि महाराज संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से ही श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ रुपए प्रति महीने कमाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अंतिम भाव क्या है अपने श्रम के पीछे? कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए कमाने वाला भी यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, और 200 करोड़ वाला भी चाहता है मुझे सुख मिले, लेकिन ना तो 200 करोड़ वाला सुखी, ना 200 रुपया वाला सुखी। क्यों? यह प्रश्न है। इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? एक गायक हुए जगजीत सिंह, नाम सुना है? उनकी गजल सुनी है? हमारी कथा नहीं सुनी, गजल सुनते हुए सुना करो, अच्छे अच्छे गाए हैं उन्होंने। बहुत दिन बाद गा रहा हूं मैं, कथा में गाया करता हूं कभी कभी। एक पंक्ति बहुत अच्छी है उनकी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी हर तरफ है जगह। सब परेशान है। आप लोगों को लगता होगा जब ऊंचे मंच पर बैठते हैं सब इनको प्रणाम करते हैं, महाराज यहां से निकल के जाओ, सब इनके आगे पीछे भागते हैं हाथ जोड़ के, बहुत सुखी हैं। कमरा में बैठे रहते हैं पूरे दिन, आप माल उड़ाते हैं बस, और कोई काम करना ना धरना, बस 2 घंटा 2.5 घंटा आगे प्रवचन कर जाते हैं, मोटी दक्षिणा लेते हैं, खुश रहते हैं बहुत। भैया ये मेरी नहीं, हर आदमी की स्थिति है। हमको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। ये हर आदमी का स्वभाव है कि उसको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं, और उसको जो सुखी लग रहा है ना, उसकी भी यही स्थिति है, उसको भी अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। हर संसार के व्यक्ति का यही स्वभाव है। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत सुखी है, बताओ पैडल मार के भाग जाता है। साइकिल वाले को लगता है मोटरसाइकिल वाला सुखी, इसको पैडल ही नहीं मारना पड़ता, रेस मार के भाग जाता है। मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाले सुखी, धूप नहीं ताप लगती इनको, एसी में बैठे रहते हैं। गाड़ी वालों को लगता है महंगी गाड़ी वाले सुखी, कंफर्टेबल ही जाते हैं। महंगी गाड़ी वालों को लगता है चार्टर प्लेन वाले सुखी हैं, हमको हवाई जहाज बुक कराना पड़ता है, 4 घंटा में वहां पहुंचते हैं। चार्टर वाले कहीं भी बैठते हैं कहीं उड़ जाते हैं, सबको यही लगता है। और चार्टर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको ये लगता है झोंपड़ी में रहने वाला कितना सुखी है, ज्यादा इस पर कोई टेंशन ही नहीं है इसके सिर पे, छोटी सी झोंपड़ी उसमें रहता है। हर व्यक्ति को एक दूसरा सुखी लगता है, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? आप सबको ये पंक्ति याद है, मेरे साथ गाओ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।
आप सब लोग अपना फोन निकालो, सेल्फी कैमरा ऑन करके अपना मुखमंडल देखो। आप इस समय जितने सुखी हो ना, उतने सुखी आप संसार में कभी नहीं रहते। कथा में बैठे हुए आप जितने सुखी हो, हरि का भजन करते समय जितने आप प्रसन्न हो, कथा सुनते हुए आप जितने प्रसन्न हो, ये मूवमेंट है आपका। इससे ज्यादा सुख आपको अपने 100 वर्ष की आयु में कभी नहीं मिल सकता। आप जब जब हरि शरण में जाओगे, हरि शरणागति ग्रहण करोगे, तब तब आप सुखी हो, और वो सबसे बड़ा सुख है आपका। संसार में सुख नहीं है। भागवत जी में संसार का एक दूसरा नाम है, दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम। जैसे विद्या जहां पढ़ी जाती है उसका नाम विद्यालय, भोजन जहां किया जाता वहां भोजनालय, पुस्तक जहां पढ़ी जाती वो पुस्तकालय, कार्य जहां किए जाते वो कार्यालय, चिकित्सा जहां होती वो चिकित्सालय। अब चिकित्सालय में जाकर के समोसा मांगो, नर्स बेचारी सिरिंज लेकर के बैठी है, आप कह रहे हो समोसा बना के दो। नर्स कहेगी अच्छा, हम तेरे को समोसा वाले दिखते हैं, हम तो सिरिंज लगाना जानते हैं। और समोसा वाले से कहो कि भैया हमको ड्रिप लगा दो, ये उल्टा पुल्टा कैसे चलेगा? तो फिर वही बात संसार में भी लागू है कि आप संसार में ये कैसे कह सकते हो कि हमको सुख चाहिए? इसका नाम ही दुखालय है। पर चोरी चुपके इस दुखालय में सुख यदि कहीं मिलता है तो कथा में मिलता है, हरि भजन में मिलता है, हरि शरणागति में मिलता है, और कहीं नहीं। लेकिन ये तो बात मैंने अपने मन से बता दी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है भागवत जी में कि भाई सुख के लिए संसार में सब दौड़ रहे हैं, तो फिर उसको सुख क्यों नहीं मिलता? इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर क्या है? बोले पहला उत्तर भगवान कह रहे हैं यही माया है। व्यक्ति जो चाहे उसको मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता चला जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा। फिर संसार कैसे चलेगा अगर व्यक्ति कर्म ना करे? तो व्यक्ति कर्म करता क्यों है? व्यक्ति प्रगतिशील रहता क्यों है? व्यक्ति लगा क्यों रहता है? क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो लगा ही रहता है, करते 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 करते। भाई कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, और मिल भी जाता है तो उसके चित्त में अपूर्णता रहती है, नहीं और चाहिए, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, और यही मेरी माया है। यदि व्यक्ति जो चाहे वो, अब एक बात सुनो, सब धनवान हो जाएं, सब करोड़पति हो जाएं, संसार कैसे चलेगा बताओ? कानपुर में सब खरबपति हो जाएं, क्या होगा फिर? कुछ नहीं, परेशान हो जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने नीचे 1, 2, 5, 10, 100 लोग चाहिए जो उससे थोड़े नीचे हों, वही कर पाएंगे काम। लेकिन सब समान ही हो जाएंगे, फिर करेगा कौन? सब समान हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे को कोई पूछेगा नहीं, भजेगा नहीं, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दिन पूरा विश्व सर्वनाश कर देंगे एक दूसरे का। इसलिए संसार में भगवान ने ये ऊंच नीच आदि ये सब थोड़ी थोड़ी रखी है ताकि इससे संसार चलता रहे। अब इसका दूसरा उत्तर सुनिए कि संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से कर्म कर रहा है तो फिर वो सुखी क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भागवत जी में नहीं, भगवत गीता में भगवान ने दिया है। क्या? कि व्यक्ति अपने किसी भी कर्म को करने के पीछे सुख की कामना गलत रखता है। सुख की कामना ही नहीं होनी चाहिए, सुख की कामना से कभी कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर शांति की कामना से करना चाहिए। किस कामना से करना चाहिए? शांति। सुख की कामना से भजन, सुख की कामना से कर्म मत करो, क्योंकि आप सुख की कामना से जब करेंगे तो आप लोभी भी हो जाएंगे, आप मोही भी हो जाएंगे, आप चिंतित भी रहेंगे, आप परेशान भी रहेंगे। पर आपकी इच्छा क्या है? मैं जो करूं उसके बदले मुझको शांति मिले। शांति की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी लोभी नहीं हो सकता, वो कभी मोही नहीं हो सकता।
वो कभी हाथ पैर नहीं फेंकेगा ज्यादा, जितना मिलेगा उसमें प्रसन्न रहेगा, जितना मिलेगा उसमें आनंद में रहेगा, क्योंकि उसका गंतव्य सुख नहीं है, उसका गंतव्य शांति है। इसलिए संसार में सब भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया, सब विलग विलग बनाया। इस प्रकार सृष्टि का प्रसंग करते हुए बताया। पृथ्वी बना करके ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु को भेजा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा। ये ब्रह्मा जी के दो अंग ही हैं, बाम अंग से शत्रुपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु हुए। इनके 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। और अब जो यहां प्रसंग सुनाया गया, इनकी बड़ी पुत्री जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके यहां भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। और यहां अब कपिल देवहूति संवाद सुनाया गया। देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। उन प्रसंगों को यहां कहा गया, उनको हम प्रणाम मात्र करते हैं। प्रसंग बहुत ज्यादा हैं, आज सबको प्रणाम करते करते हम आगे चले। हम सारे प्रसंग फिर भी छू लेते हैं कहीं ना कहीं पर, हम जो भी उत्तर देते हैं, जो भी भाव कहते हैं, सब भागवत से ही देते हैं। लेकिन अभी क्रम पकड़ने के लिए थोड़ा विषय आगे लेके चलेंगे। आगे भागवत जी में ध्रुव जी की कथा आती है। नन्हे से बालक ध्रुव जी, जिन्होंने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए। अब प्रसंग कथा सबको पता है कि ध्रुव जी को भगवत दर्शन कैसे हुआ। इसमें भी एक विशेष बात सुनो। ध्रुव जी महाराज को इतनी कम अवस्था में केवल 4 महीने के भजन में भगवान मिल गए। 4 महीने के भजन से, जैसे ही 4 महीने के भजन से भगवान मिले तो ध्रुव जी महाराज की बात सुनकर के बड़े बड़े ऋषि संत क्रोधित हो गए, भगवान पर नाराज हो गए। बोले हम 100 वर्षों से भजन कर रहे हैं, कोई 1000 वर्ष से भजन कर रहा है, कोई गंगा जी में खड़े होकर भजन कर रहा है, कोई पेड़ पे लटक के भजन कर रहा है, कोई हिमालय पे जाके भजन कर रहा है, आप हम लोगों को तो मिलते नहीं। एक राजा का बेटा, कम अवस्था का बालक, उस पर इतनी दया आ गई, आप 4 महीना में मिल गए उसको। भगवान से सब संत नाराज हो गए। इतने में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, काय बात को आप लोग नाराज हो? बोले भगवान आप पक्षपाती हो, बड़े कुल खानदान का बेटा है, छोटी अवस्था का है, इसलिए आपने उसको 4 महीने में दर्शन दे दिया। हम लोगों को 400 साल हो गए, हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान बोले आप सब लोगों के पीछे जो नदी है उसका दर्शन करो। सब संतों ने पीछे नदी को देखा तो उस नदी में बहुत सारी हड्डियां बह रही थी। संतों ने कहा ये सब क्या है? बोले ये ध्रुव जी ना जाने कितने जन्मों से मेरा भजन करते करते अपने प्राण त्याग देते थे। ये उन्हीं के ही पूर्व जन्मों की असंख्य जन्मों की हड्डियां हैं। ये अंतिम जन्म जो उनका हुआ वह भी उन्होंने मेरे भजन में पूरा व्यतीत कर दिया। केवल 4 महीने शेष रह गए थे मेरी प्राप्ति में। वही ध्रुव जी महाराज अपने अंतिम जन्म में एक राजा के यहां पर जन्मे और अपने 4 महीने की भजन जो शेष रह गया था उसको बाल अवस्था में पूर्ण किया, मेरी प्राप्ति कर ली। ये तो रही एक बात। दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं? मेरी प्राप्ति के लिए भजन की अवधि कितनी है, वर्ष कितना है, समय कितना व्यतीत करते हैं मेरे भजन में, यह विशेष बात नहीं है। पर जितना समय व्यतीत करते हैं उतने समय में उत्कंठा कितनी है, उतने समय में लालसा कितनी है, उतने समय में तड़फन कितनी है मेरी प्राप्ति की, मैं ये देखता हूं। समझ में आई बात? आप 4 घंटा बैठ के भजन करते हो तो आपको भगवान मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप 4 मिनट बैठ करके करते हो, पर 4 मिनट में यह भी भूल जाते हो कि हम कानपुर में हैं, यह भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं क्या हूं, बस जो भी हूं ठाकुर जी का हूं। साक्षात भगवान की परम प्राप्ति के लिए परम प्रेम रूपी समुद्र में डूब करके उनका भजन करने लगते हो तो आपका 4 मिनट भगवत प्राप्ति के लिए काफी है। और 4 घंटा करते हो, पर 4 घंटा में फोन भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घर के इधर उधर भी काम, बस सबको दिखाने के लिए 4 घंटे बैठते हैं हम, कोई फायदा नहीं उसका। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, वो हर कथा में आते हैं मेरी में, बुरा नहीं मानना, पर उन पर कोई परिवर्तन नहीं है।
वो जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी, तो क्या फायदा कथा सुनने का। और कैसे इतने लोगों को भी जानता हूं कि कथा में किसी को छोड़ने आए थे, किसी ने कहा भाई हमको छोड़े आओ कथा में, तुम उसी रास्ते से जा रहे हो, किसी को छोड़ने आए थे, तो मन में सोचा इतनी भीड़ बैठी है सुनने को, देखें तो सही क्या है, और आके बस पीछे खड़े खड़े कथा सुन रहे थे। खड़े खड़े कथा सुनी 10 मिनट, 10 मिनट में ये परिवर्तन हुआ कि पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। और किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता कथा सुनते सुनते तो परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय क्या, आप कितना समय ठाकुर जी को देते हो वो जरूरी नहीं, पर जितना देते हो उतना देने में आपकी तड़फन कैसी है, उत्कंठा कैसी है, व्याकुलता कैसी है, वो विशेष होता है भगवत प्राप्ति में। ध्रुव जी महाराज ने 4 महीने भजन किया, पर 4 महीने में ऐसी उत्कंठा प्रकट कर दी ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी को वैकुंठ से आना पड़ा और ध्रुव जी को दर्शन देना पड़ा। ध्रुव जी महाराज के सामने श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया, दर्शन देकर के ध्रुव जी पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके उनको 36,000 वर्ष अभी राजपाट संभालने की आज्ञा देकर के भगवान प्रस्थान कर गए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सशरीर विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसे ध्रुव जी महाराज की परम वैष्णवी भक्ति के बारे में बताया गया। आगे भागवत में ध्रुव जी के वंश की पूरी चर्चा बताई गई। इसी वंश में ही फिर बैन की कथा आई, बैन के बाद पृथु महाराज की कथा आई, आदि आदि सबका भाव बताया गया। ऋषभदेव भगवान का चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात जड़ भरत और जड़ भरत पर कृपा की, जड़ भरत ने कृपा की रहुगण राजा पर। वह प्रसंग यहां पर रहुगण जड़ भरत संवाद सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। आगे नरकों का वर्णन किया गया है और नरकों का वर्णन करते हुए कितने प्रकार के नरक हैं, कौन कौन लोग नरक जाते हैं, उन सब के विषय में बताया। आप लोग भी सुनिए। 6 चिन्ह जिनके होते हैं ऐसे लोग नरक जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं नरक जाने वालों के, पर 6 मुख्य प्रमाण हैं। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर गुस्सा। जो भी भयंकर क्रोधी बैठा है इस कथा पंडाल में या फिर आपके संबंध में कोई भयंकर क्रोधी किसको कहते हैं? जिसके सामने महाराज इतनी चूक करने में भी पूरा परिवार घबराता है। क्यों? बोले गुस्सा ही करेगा। ऐसे व्यक्ति को आज रात्रि में मैसेज कर देना, बेटा तुझको नरक का वीजा मिल गया है और विदाउट इमिग्रेशन जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, न क्रोध कम कर ले भैया। और इस कथा में भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ी कथा सुनने की अपनी अवधि बढ़ाओ, ज्यादा कथाएं सुनो। कथा में एक आश्चर्य बताऊं आपको। 4:30 बजे हम व्यास मंच पे बैठे और अभी बज रहे हैं 6:30। पिछले 4 साल में ये बीते हुए 4 दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे निकले कि आपने फोन ही नहीं चलाया, आप बोले ही नहीं, आप मौन रह के पूरी कथा सुन रहे हो। बोलते तो कई लोग हैं बीच में, आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, पर आपने एक चीज देखी, आप 4:30 बजे 6:30 बजे तक मौन बैठे हो, आप बोले ही नहीं रहे, आप सुन रहे हो बस। इतना मौन कभी रहे आप? यहां बैठे हो। ये कथा का प्रताप है, कथा का ये प्रभाव है कि जिस वाणी को आप कभी शांत नहीं करते उसको आप पिछले 2 घंटे से शांत करके बैठे हो। तो कथा में यह भी सामर्थ्य है, मौन रहने वाले व्यक्ति का क्रोध कम होता है। आप यदि खूब कथा सुनोगे, मौन रहकर चुप रहकर के कथा श्रवण करना प्रारंभ हो, धीरे धीरे आपका क्रोध कम हो जाएगा।
पर हमने ऐसे भी मौनी देखे हैं। एक मौनी है, वो पता क्या करते हैं, उनको बहुत क्रोध आता है, पर वो चातुर्मास जब आता है तो मौन रहते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनको क्रोध आता है तो जिस पे क्रोध आता है उसको बोलते हैं उसको पास बुलाते हैं। अब बोल तो सकते नहीं तो उसको गाली लिख करके पेज में देते हैं, ले। वो सामने वाला पढ़ता है, बोले ये मुझको दे रहे हो, बोला हाँ। ऐसे मौन का भी क्या फायदा, ऐसे ऐसे मौनी है संसार में। पर भयंकर क्रोध यदि आपको आता है तो गारंटेड है कि नरक में आपका स्थान नियुक्त हो चुका है। समय से पहले अपना क्रोध कम कर लो, नहीं तो जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप पहला लक्षण है नरक जाने वाले व्यक्ति का। अच्छा, भयंकर गुस्सा का एक और रूप बताएं। जिसका क्रोध आया और थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भी नहीं हुआ और उसका क्रोध शांत हो गया, ऐसा क्रोधी व्यक्ति फिर भी बच जाएगा। पर किसी बात को लेकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह महीना निकाल दिया, क्रोध ही कम नहीं हो रहा, गारंटेड है नरक जाएगा। अत्यंत कोप। दूसरा लक्षण क्या है नरक जाने वाले का? कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी मीठी नहीं है। बोलता है तो ऐसा लगता है मानो जैसे डंडा मार रहा है क्या। और या फिर कई लोगों के स्वभाव होता है कि वो सीधी सीधी बात भी करते हैं तो बिना गाली दिए बात नहीं करते, गाली देके बात करते हैं, बात बात पर गालियां देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति परिवार में, मित्रता में या यहां पे कोई बैठा हो, समझ जाओ भैया आपको नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो। और या फिर किसी को भी कुछ भी, ये इस प्रकार से बोलने वाले लोग, मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूं, मैं तो जो होता है उसके मुंह पे कह देता हूं, मेरे से पेट में नहीं रहती। ये स्वभाव अच्छा नहीं है कि आपके जो मन में आता है आप मुंह पे बोल देते हो। ऐसा ये स्वभाव उचित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को नरक दर्शन करना पड़ता है। क्यों? आप अपने स्वभाव के चलते कितने लोगों का हृदय दुखाते हो, कितने लोगों के हृदय को पीड़ा देते हो। मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूं। क्यों बोलते हो मुंह पे? कोई आपको बोल दे तो आपको सहन नहीं होता। इसलिए वाणी थोड़ी सी मधुर रखो, वाणी थोड़ी सी मीठी रखो, गाली गलौज ज्यादा मत दो। और ज्यादा मत दो क्या, दो ही मत, देनी क्यों है? ज्यादा ही बहुत भयंकर गुस्सा है तो आप एक गाली दे सकते हो, पागल, बस, इससे ज्यादा नहीं। और थोड़ी शुद्ध भाषा में देनी हो तो मूर्ख, बस, इससे ज्यादा नहीं। और संस्कृत में देनी हो तो हम कथा इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये सिखाएं क्या बोलना है। कभी गाली देने वाला व्यक्ति ऐसा स्वरूप कर ले अपना, जिस पर गुस्सा आए उसको बोले, ए गुलाब जामुन इधर आ, रसगुल्ला सा। ज्यादा घेवर मत बने हमारे सामने, ऐसी गाली हो कितना अच्छा लगे है। मीठी मीठी गाली दो, होते है तो क्रोध में, लेकिन आप गाली की जगह मीठे शब्दों का प्रयोग करो। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर हम व्यास मंच पे बैठ के सत्य बोल रहे हैं। हमारे मुख से कभी गाली नहीं निकलती, गाली दे ही नहीं पाता मैं, देना चाहता भी नहीं, कभी नहीं, कितना भी क्रोध आ जाए, नहीं। और ये नहीं होना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके मुख से मजाक में भी गाली नहीं निकले। अगर किसी का तकिया कलाम बन चुका है गाली दे के बोलने का, तो भैया उसको कह देना तू भी नरक जाने वाला है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, और तीसरा है नरक जाने वाले का लक्षण दरिद्रताम च। जो व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र मतलब होता है जो असंतोषी है, जितना ठाकुर जी दे रहे हैं उसमें संतोष नहीं है उसको। ठीक है
और बढ़े उसके लिए प्रयास करता है। पर ऐसा उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं कि जितना मिला उस पर संतोष नहीं और फिर प्रयास नहीं कर रहा है, बैठे बैठे सोच रहा है इतना और हो जाता, ये और हो जाता, ये भी मुझे मिल जाता, वो भी मेरा हो जाता। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। और असंतोषी व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं रहता है उसको भी नरक दर्शन करना पड़ता है। तो अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा क्या है? स्वजनेषु वैरम। अपने ही जनों से, अपने ही भाई बंधु और अपने ही परिवारी जनों से जो शत्रुता कर लेता है, नाराज हो जाए, रूठ जाए, वहां तक ठीक है, पर शत्रु मान ले, इस स्थिति तक में आ जाए कि महाराज परिवार का ही संबंधी सामने आ जाए तो उसको हम जान से मार देंगे, इस प्रकार की शत्रुता जो कर लेता है उसको भी नरक दर्शन करना पड़ता है। स्वजनेषु वैरम, अपने स्वजनों से वैर करे। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम। और पांचवा लक्षण क्या है? नीच प्रसंग। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रसंग का मतलब होता है संग, और नीच, नीच किसको कहते हैं? जो मांस खाता है, जो मदिरा भक्षण करता, मदिरा सेवन करता है, जो परिस्त्री संग करता है, इस प्रकार के जितने भी पाप हैं, इन सब पापों को करने वाले का नाम नहीं लिया गया है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परिस्त्री संग करने वाले, पर पुरुष संग करने वाली, भक्ष भक्ष खाने वाले, बालकों के साथ दुराचार करने वाले, किसी का धन हड़पने वाले, किसी के साथ गलत करते, ये उन लोगों के नाम नहीं है यहाँ पे। ये तो बहुत बहुत फाइन क्वालिटी के पापी हैं, इन लोगों का नाम थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो उन लोगों का नाम है जो सुधरा हुआ जीवन जी रहे हैं, पर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनको नरक जाना पड़ेगा। ये वो 6 लोग हैं। यहां पर उन लोगों का नाम नहीं जो गैया खा जाते हैं, यहां पर उन लोगों का नाम नहीं जो अविला नारियों के साथ गलत करते हैं, यहां पर उन लोगों का नाम नहीं है जो दूसरों के साथ छल, वो तो नरक, उनने जीते जी नरक बना रखा अपना जीवन। यहां तो उन लोगों का नाम है जो जीवन जी रहे हैं ठीक तरीके से लेकिन गलतियां करते हैं, उन लोगों का नाम लिखा है यहां। तो क्या कह रहे हैं? नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, परिस्त्री संग करने वाला, दूषित कर्म करने वाला, वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, पर उसके संग उठने बैठने, खाने पीने, सोने, हंसने वाला, खुद कुछ गलत नहीं करता है पर जिसके संग रहता है वो सारे गलत काम करता है, उसको भी नरक जाना पड़ेगा, उसको भी नरक जाना पड़ेगा। नीच प्रसंग। अब इसमें कई लोगों के प्रश्न आ जाते हैं, महाराज जी हमारे परिवार का व्यक्ति ऐसा है, आप उसका साथ थोड़ी दे रहे हो। यहां उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो उसको साथ देते हैं, उसके संग हंसते खेलते बैठते हैं। हम गलत नहीं खाएंगे, हाँ हमारा मित्र खाता है उसको खाने दो, आपको भी जाना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, खुद तो जाएगा, आपको संग लेके जाएगा नरक में। नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा। और अंतिम लक्षण क्या है? कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा का मतलब जिसने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, जो अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, जो अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार के जनों को त्याग चुका है और सबके साथ दुर्व्यवहार करके अपना संबंध बिगाड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो अपना आश्रय प्रदान करते हैं, कुलहीन सेवा, कुल से हीन व्यक्ति की जो सेवा करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। कोई माता पिता से गलत बोलता है, माता पिता पर प्रहार करता है, माता पिता को गाली गलौज करता है, ऐसा बालक, और उसकी तुम सहायता करते हो, उसके तुम मित्र हो, तुमको भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। पर श्रीमद् भागवत जी में यमराज जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या? बहुत ध्यान से सुनना।
3 काम करने वाले, नित्य हर दिन 3 काम करने वाले लोगों को कभी नरक नहीं आना पड़ता। कौन कौन से 3 काम? कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिरे कदापि, तानान्यध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्या। जो अपने पूरे दिन में 3 बार भगवान का नाम लेता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न में और रात्रि सोने से पहले। जो व्यक्ति अपने पूरे दिन में 3 बार भगवान के सामने सर झुकाता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न में और रात्रि सोने से पहले। जो व्यक्ति पूरे दिन में 3 बार भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके चित्त से भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न और रात्रि में, ऐसे व्यक्ति को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। लेकिन घूम फिर के बात यहीं आ जाती है, इन सब के साथ में आचरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। आपका कर्तव्य, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी क्रिया वो शुद्ध नहीं है, फिर कितने आप भगवान को भजते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। भाई स्कूल जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, क्या फायदा? केवल अटेंडेंस पूरी कराने जा रहे हो, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। 365 दिन में से महाराज 300 दिन बालक आपका स्कूल आता है, पर एग्जाम में क्या रहा? 0/0। क्या फायदा? स्कूल जाता है किस लिए? बोले ऊधम मचाने जाता है। ठीक वैसे ही जो भगवान को तो याद करते हैं, पर अपना आचरण शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपनी विचारधारा शुद्ध नहीं कर रहे हैं, 0/0, आपका स्मरण भी 0 है, कोई फायदा नहीं। महाराज दुनिया के लोग तो देवालयों में जाके महादेव का अभिषेक करते हैं, महादेव तो स्वयं जाते थे लंका और जाके वेट करते थे। क्यों? बोले रावण अभी भ्रमण पर गया है, लौट के आ जाएगा तब अभिषेक करेगा, तब तक बैठे रहो। महादेव इंतजार करते थे रावण आ जाए तो अपना अभिषेक करवाऊं। जब पता चलती रावण, ओह आप आ गए, अभिषेक कर लीजिए। हाँ महाराज जी बैठो, तब महादेव बैठ के तब अभिषेक करवाते था अपना। ऐसा था रावण। पर क्या फायदा? उसका आचरण शुद्ध नहीं था। कितना भी त्रिपुंड लगाता हो, कितना भी वेद ध्वनि करता हो, कितना भी संस्कृतज्ञ हो, इसलिए भैया आचरण शुद्ध। हम एक भजन गाया करते हैं कथा में, बहुत अच्छा भजन है। भाई कौन से स्केल पे ले गए हो? तानपुरा। राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं। कह रहे हैं इस पृथ्वी पर आकर के यदि राम जी का गुण नहीं गाया, ठाकुर जी का गुण नहीं गाया, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या भाव भाव से। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, बोलो सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम
कैसे जीवन निकलता है? बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो। कैसे? मात पिता तोए पालनो झुलायो, मात पिता तुहे पालनो झुलायो, मात पिता तोए पालनो झुलायो। मात पिता तुहे पालनो पूरी झुलायो। बाल अवस्था हमारी इसी में ही निकल जाती है। समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके, गवायो खेल खाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करताल बजा के गाओ। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। राजा रामचंद्र भगवान की। अब तरुण भयो तेरी आसंग साचो, तरुण भयो तेरी आसंग साचो। देखो एक एक अवस्था के बारे में बताया। बालापन निकल गया तो फिर कौन हो गए? युवा हो गए। युवा होते क्या हुआ? बोले कि हमारा ब्याह हो गया। तरुण भयो तेरी आसंग साचो, तरुण भयो तेरी आसंग। स्थिति कैसी? नरमट कट जो निस दिन नाचो, नटमर कट जो निस दिन नाचो। बुरा नहीं मानिएगा, शब्द क्या है? बोले ब्याह हो जाता है तो फिर स्थिति कैसी हो जाती है? बोले जैसे नट बंदर को नचाता है ना, ए चलो साहब जी को राम राम करो, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ बैठ जाता है, उठ के खड़े हो जाओ, नाच के दिखाओ तो नाच के दिखाता है। ब्याह के बाद स्थिति यही हो जाती है। जरूरी नहीं हम पतियों को ही कह रहे हैं, कई पतियों की स्थिति ऐसी होती है, कई पत्नी की। देखो एक मरकट तो बनेगा दोनों में से, चाहे पत्नी रूल करे चाहे पति रूल करे। नटमर हाँ नरमर कट जो निस दिन नाचो, नरमर कट जो निस दिन नाचो। हे माया में रहो रे भर माय करके, माया में रहो रे भर माय करके। हाँ माया में रहो रे भर माय करके, माया में रहो रे भर माय करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, ओ राम गुण गायो नहीं आए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से
बाल अवस्था चली गई, युवावस्था चली गई, अब क्या आया? क्या आया? बुढ़ापा आया। जीवन बीत बुढ़ापा आयो, जीवन बीत बुढ़ापा आयो, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा। तब क्या होता है? इंद्रिय सब शिथिल हो जावे, इंद्रिय सब शिथिल हो जावे, इंद्रिय सब शिथिल हो जावे, इंद्रिय सब शिथिल हो। तब क्या होगा? तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए पर करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ वेद पुराण संत यों गावे, वेद पुराण संत जो क्या? गावे, बार बार नर देह नहीं पावे, बार बार नर देह नहीं पावे। ये अभी मिल गया, इसके बाद मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है, बार बार नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है मानव के ऊपर? लोग कहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर दया दृष्टि नहीं, कृपा नहीं। उद्धव, मेरी सबसे बड़ी कृपा मानव के ऊपर यही है कि मैंने उसको मानव बनाया है। उसको 2 आंख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ, पैर सब देकर के भेजा, तब भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो धिक्कार है उसको। सबसे बड़ी कृपा मेरी यही है कि मैंने उसको मानव बनाया। अरे रोज अपनी कमर थपथपाया करो, कहीं हम जानवर तो नहीं है, हम इंसान हैं, हम भगवान को भज सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, हम वृंदावन जा सकते हैं। ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। ओ बार बार नर देह नहीं पावे, बार बार नर देह नहीं तो पावे। भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। नहीं तो यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए भाव से सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। भुजा उठा के गाओ, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम,
ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया हमारे ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह ठाकुर जी का, सबसे बड़ी कृपा यदि ठाकुर जी की हमारे ऊपर कुछ है तो वो ये है कि हम मानव हैं, और मानव होने के बाद भी स्वस्थ मानव हैं। आंख, नाक, कान, जीव सब कुछ ठाकुर जी ने दिया। एक अंग भी यदि हमारा भंग हो तो भी हम शिकायत करें, पर उसमें भी हमारे सूरदास जी तो शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से। सूरदास जी महाराज के नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी कहते ठाकुर जी आपकी बहुत बड़ी कृपा जो आपने मुझे नेत्रहीन बनाया। क्यों? क्योंकि यदि नेत्र होते तो इस संसार में कहीं ना कहीं मेरी आसक्ति हो जाती। आपने मुझे नेत्र ना दे करके यह संकेत किया कि सूरदास तू तो केवल मोहिए देखियो, संसार है मत देख है। आपने अच्छा किया मुझे नेत्र नहीं दिए। पर भगवान ने, हम यहां पंडाल में जितने बैठे हैं लगभग सबके तो सारे अंग ही हैं। भगवान की पहली कृपा क्या है कि हम मानव हैं। दूसरी कृपा क्या है? सारे अंगों सहित हैं। तीसरी कृपा क्या है? बुद्धिमान हैं। चौथी कृपा क्या है? हम सब बलवान हैं, हम सबके पास योग बल है कुछ भी करने का, फिर भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इस प्रकार नरकों का वर्णन किया गया। आगे भागवत जी में फिर वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, और वृत्रासुर की कथा के उपरांत, वृत्रासुर की कथा के पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के यहां पर भक्त वैष्णव प्रकट हो गया। ये बात जरूरी नहीं है कि माता पिता वैष्णव होंगे तो ही बालक वैष्णव हो। कई बार कुल को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी अनुग्रह करके किसी वैष्णव को भेज देते। लेकिन एक बात निश्चित है, मां के अंदर यदि 1% भी वैष्णवता होगी तो बालक में वैष्णव गुण आएगा ही आएगा। पिता से आए ये जरूरी नहीं है, मां से जरूर आता है। हिरण्यकश्यप भले ही राक्षस थे, पर उनकी माताजी, उनकी पत्नी कयाधु, उनके चित्त में कहीं ना कहीं भक्ति भाव था। इसीलिए भक्त प्रहलाद परम वैष्णव हुए। एक बात आपको बताएं, पुरुषों में भक्ति कम होती है माताओं की अपेक्षा। पुरुष व्यसनी ज्यादा होते हैं माताओं की अपेक्षा। पर अभी युग बदल रहा है। उस दिन घोर कलयुग मान लीजिएगा जिस दिन पृथ्वी पर सभी माताएं व्यसनी हो जाएंगी, सभी बहनें व्यसनी हो जाएंगी, सारे भोग व्यसन उनके चित्त में आ जाएंगे। पुरुषों के समान व्यसन को भोगना माताओं की प्रवृत्ति हो जाएगी। वेस्टर्न में कभी जाइएगा, आपको दुर्भाग्य से कभी विदेश जाना पड़े, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, पर अभी मैं कहीं गया था तो वहां हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी यहां सबसे ज्यादा मदिरा पान करने वालों की संख्या में माताएं हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मद्यपान करने वाली संख्या जो है वो माताओं की है। सुनकर के थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तो हमारे भारत में भी शुरू हो गया है, बड़े बड़े सिटीज में देखने को मिल जाता है। लड़का लड़की ब्याही इसी शर्त पर कर रहे हैं कि दोनों पीते हैं। लड़का को 100 लड़कियां दिखा दी, पसंद ही नहीं आ रही। क्यों? सब सारे बायोडाटा में यही लिखा रहता, पीती तो है ही नहीं, हमको तो पीने वाली चाहिए। ओहो, एक जगह ब्याह हो गया। क्यों? बोले दोनों ही पीते हैं। सबको पता नहीं है ये बात, पर अंतरंग भाव से दोनों ने जब एकांत में बात की, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, करते करते बात, फिर आए थोड़ी पी लेते हो, हाँ कभी जभी, और तुम, हाँ मैं भी पी लेती हूँ। ओहो, तो माता पिता को हाँ बोल दो, दोनों रात में पिया करेंगे।
आजकल कुंडली मिले नहीं मिले चलेगा, माता पिता राजी है नहीं है चलेगा। जो व्यसन लड़का करता है वो यदि लड़की भी करती है तो दोनों की जरूर शादी हो जाएगी। दोनों साथ में व्यसन करेंगे। दुर्भाग्य है। पर कयाधु जो हैं, मतलब हिरण्यकश्यप की पत्नी, उनके चित्त में भक्ति भाव था। कयाधु गर्भवती थी जिस समय हिरण्यकश्यप हिमालय पर तप करने के लिए गए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गए थे, अमर हो जाऊं मैं। उसी समय कयाधु ने नारद जी का स्मरण किया और नारद जी ने आकर के गर्भ में बालक है उस अवस्था में कयाधु को भागवत धर्म सुनाया। और उसी की कृपा, उसी का अनुग्रह यह हुआ कि कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हम एक बात अपनी कथा में बहुत वर्षों से कहते आए हैं कि मां का बालक के जन्म के बाद उसकी परवरिश करने से बालक सुधरेगा नहीं। मातृ गर्भ में जब बालक है उस समय मां की जैसी स्थिति होगी वैसा बालक हो जाएगा। 9 महीने मां को ध्यान रखना है अपना। जब बालक गर्भ में हो उस समय अपने आचार विचार भोजन सब शुद्ध कर ले, वो बालक शुद्ध होगा। और उसी का परिणाम कि घनघोर राक्षस राजा, राक्षस राज हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त प्रहलाद जन्मे। क्योंकि कयाधु ने अपने गर्भ के समय पर 9 महीने तक जो आचरण किया है उसी का परिणाम हुआ कि प्रहलाद जन्मे। फिर उस बालक को चाहे कैसी संगत दे दो, कैसी स्थिति दे दो, कैसी परिस्थिति दे दो, वो बिगड़ेगा नहीं, हाथ से निकलेगा नहीं, अगर 9 महीने मां ने अपना ध्यान रखा है तो। प्रहलाद जी महाराज को दानव विद्यालय में पढ़ाया जाता था, दानवों के बीच में रखा जाता था, भक्ष खाने वाले लोगों के बीच में प्रहलाद जी रहते थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने अपने भक्ति भाव का त्याग नहीं किया। जो लोग बहाना दे देते हैं, हम तो कानपुर में रहते हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, वहां कैसे शुद्ध भोजन करें, वहां तो खाना पड़ता है। प्रहलाद जी कैसे खा लेते थे? उनके तो माता पिता ही, उनके तो चाचा ताऊ ही सारे भक्षी थे, फिर भी प्रहलाद जी अपने भक्ति आचरण का पालन करते थे। मन में विश्वास था। एक दिन पिता ने गोद में बैठा करके पूछा, प्रहलाद कोई अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है, हम सब इस अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं, इसलिए समय अंधे कुएं में गिरने से पहले, मृत्यु प्राप्त होने से पहले पहले वनम गतः, वन जाकर के हरि का भजन करना चाहिए व्यक्ति को। ये बात सुनते ही क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं कैसे भी इसको मृतक देखना चाहता हूं। हर प्रकार का प्रयास कर लिया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद जी का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा, सबने जाकर के हिरण्यकश्यप से कह दिया, हमने सारे प्रयास कर लिए, आपका बालक मरता नहीं है। एक दिन विद्यालय में बैठे बैठे प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन किया। उस कीर्तन में सारे वैष्णव कीर्तन करने लगे। कीर्तन ध्वनि सुनकर के हिरण्यकश्यप दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने प्रहलाद पर प्रहार किया। प्रहार करते ही कहा, तेरा हरि कहां है बता, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी महाराज बोले, खम वायु यज्ञम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन हरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी, छोटे से कण से लेके विशाल वृक्ष तक सब में मेरा हरि विद्यमान है। छोटी सी नदी से लेके विशाल पर्वत तक सब में मेरा हरि विद्यमान है। कहां तक कहूं आप में और मुझ में भी वही हरि है, बस देखने को दृष्टि चाहिए। बोले, अच्छा तेरा हरि सब जगह? बोले हाँ, इस खंबे में है। बोले है। हरि थे तो नहीं वहां पर प्रहलाद ने इसने विश्वास से कहा कि है, कि ठाकुर जी को खंभ में आना पड़ा। और जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने,
खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद मतलब इतना विश्वास है हमारे अंदर। भाव के वश में है भगवान, भाव होए तो जित देखूं उतित, दीखत सुंदर श्याम। भाव नहीं तो मंदिर में भी दीखत बस पाषाण। भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं है तो मंदिर में भी मूर्ति है, और भाव है तो कण कण में परमात्मा है। जहां देखोगे वहां ठाकुर जी दिख जाएंगे। हमें बहुत कथाएं याद आती हैं, पर समय का थोड़ा हमको लगता है, क्योंकि 7 बजे देखो लोग बाग धीरे धीरे जाने लगते हैं। सबको घर जाना है, दूर है, तो हमको ये लगता है फिर हम जल्दी कहें। भाव, विश्वास, विश्वास है तो ठाकुर जी कहीं भी मिल जाएंगे आपको। विश्वास नहीं है तो वृंदावन में पड़े रहो, राधा वल्लभ, राधा रमण, बिहारी जी 24 घंटा दर्शन करते रहो, वहां भी नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। विश्वास। प्रहलाद जी महाराज ने कहा इसी में है, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप के साथ। दिन भर युद्ध करते करते सायंकालीन समय हो गया। शाम का समय होते ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में धारण करके उसके पेट को विदरण करके उसका वध कर दिया। बड़े बड़े देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, पर प्रभु शांत नहीं हुए। तब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा तुम जाकर के स्तुति करो। तब प्रहलाद जी ने आकर के अपनी छोटे से प्रहलाद जी 4-5 वर्ष के, और छोटे छोटे हाथ से ऐसे हाथ जोड़ करके छोटे से मुखमंडल से तोतली वाणी में ठाकुर जी की स्तुति गा रहे हैं। क्या स्तुति गा रहे हैं भगवान की? हे नाथ। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे, नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि विप्रु, किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे भगवान, मैं नन्हा सा प्रहलाद आपकी स्तुति गा रहा हूं। मेरी वाणी तो नहीं है आपकी स्तुति गाने योग्य। देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी और शब्दकोश मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं, पर फिर भी मैं प्रयास करके आपको रिझाने का प्रयास कर रहा हूं। नाथ, आप क्रोध मत कीजिए। नन्हे से प्रहलाद की स्तुति सुनकर के भगवान तो क्रोध विरोध सब भूल गए अपना, और प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया और बिठा करके हृदय से लगाने लगे, जीव निकाल के चाटने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे भगवान। और भागवत जी में बंधु आता है कि नृसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद कहते हैं, नाथ आप क्षमा मत मांगिए, निश्चित ही मेरी पुकार में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए इतने विलंब से आए आप। पर यह कोई विलंब नहीं, अभी मैं इतना छोटी आयु में और आपका मुझे दर्शन हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बोले प्रहलाद, ब्रह्मा देवता सब मेरे से डर के मारे भाग गए मेरे रूप को देख करके, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मेरा ये सिंह स्वरूप, सिंह स्वरूप, इतना भयावह स्वरूप जिसको देख के लक्ष्मी भी डर गई, तुझे मेरे रूप को देख के भय नहीं लगता? प्रहलाद का उत्तर इतना गजब का है, मैं हर कथा में बोलता हूं ये बात। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, डर तो उसको लगेगा जो आपका मुखमंडल देख रहा होगा, पर नाथ जब से आप आए हो तब से मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मेरी दृष्टि आपके चरणों से ही नहीं हट रही है।
मैंने पहले से विचार करके रखा था कि जब कभी भी ठाकुर जी मेरे आगे आएंगे तो मैं उनके एक एक रोम का दर्शन करूंगा। नाथ क्या बताऊं, जब से आप आए हो आपके चरणों से मेरी नजर ही नहीं हट रही। इतने प्यारे आपके चरण हैं, पता नहीं क्यों लोग आपको देख देख के भाग रहे हैं। जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। प्रभु मेरा मन होता है कि एक बार जी भर के पहले चरण देख लूं, चरण के बाद फिर घुटने देखूंगा, फिर आपका उदर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर गला देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। तो अभी मुझे चरण देखने में मन लग रहा है। और नाथ कम से कम अभी कुछ वर्ष तक तो मैं केवल चरण ही देखूंगा आपके। फिर चरणों से जब थोड़ा मन भरेगा तो कभी भी नहीं, पर मन में ये भाव आएगा कि अब ने के ऊपर उठो तब आपका घुटना देखूंगा, तब आपका उदर देखूंगा। अब तो बहुत वर्ष बाद आपका जाकर के मुख देखूंगा, अभी तो चरणों को ही देखने में व्यस्त हूं मैं। कैसी भक्ति प्रहलाद की। नृसिंह भगवान को देखा ही नहीं है अभी तक प्रहलाद ने। वो जब से प्रकट हुए प्रहलाद चरण ही देख रहा है। भगवान ने हृदय, जय हो, धन्य है तेरी भक्ति प्रहलाद। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बंधुओं भक्ति ऐसी करो कि आप ठाकुर जी के अधीन ना हो, आपकी भक्ति से ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं। वो प्रेम उच्च उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता जहां पे एक ही पीछे पड़ा रहे। प्रेम तो वो श्रेष्ठ माना जाता है कि उसके प्रेम के प्रस्तुतिकरण से सामने वाला उसके अधीन हो जाए। और क्षमा करें, जहां सामने वाला प्रेमी आपके अधीन नहीं हो पाया, आपके प्रेम में कोई कमी रही थी। आपकी भक्ति से ठाकुर जी अधीन हो जाएं, ना रह पाए आपके बिना, ऐसी स्थिति हो जाए। और प्रहलाद की भक्ति वैसी थी। प्रहलाद से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रहलाद को बोले कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद बोले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले तू चिंता क्यों करता, तू मांग ना, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। प्रहलाद बोला नहीं, पहले हाथ पे हाथ रख के वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दूंगा, मांग क्या चाहिए। याद रखना भगवान वचन दिया है आपने। ब्रह्मादि देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांग लेगा ये। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं, बोले नाथ यदि राशि में कामान वराम स्वाम बरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। नाथ मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या। बोले आपसे कभी कुछ मांगने की मेरे अंदर इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, ये वरदान मुझको दीजिए। भगवान बोले ये काम नहीं चलेगा, कुछ तो मांगना। ये क्या हुआ, ये बोले आपने वचन दिया था मुझको, जो मांगूंगा सो दोगे। यही वरदान दे दीजिए कि मेरा चित्त कभी भी आपसे कुछ मांगे ही ना। और ठाकुर जी सुनो, बहुत ही देने का मन हो रहा है ना, तो मेरा चित्त आपसे कुछ ना मांगे, जब मांगे आपको मांगे। जब मांगू तो आपको मांगू। मानो प्रहलाद की भक्ति पर नरसिंह भगवान कह रहे हो, प्रहलाद और कितनी बार मुझको अपना अपना प्रेमी बनाओगे। तुम्हारी हर बात मुझको तुम्हारे प्रति आसक्त कर रही है। मेरा मन हो रहा है तुमको हृदय से लगा के अपने संगी वैकुंठ ले चलूं, इतना प्रेम हो गया मुझे तुमसे। बंधुओं मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी वस्तु का मूल्य कब बढ़ता है, उसके प्रस्तुतिकरण से। प्रस्तुतिकरण समझते हैं, उसके ऑफरिंग से। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देते हैं, समोसा आप बाहर ढकेल पे खाओ, कितने रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का। और वही आप कानपुर में किसी 5 स्टार होटल में जाके खाओ, कितने का मिलेगा, 200, 400, 500 रुपए का। क्यों, किसमें भेद आ जाता है। समोसा वही, आलू वही, बाहर का मैदा वही, तला भी थोड़ा ठीक ठाक ऑयल में होगा, इतना। बल्कि ठेले वाला जो 10 रुपए का समोसा वो इतना बड़ा मिल जाएगा, 5 स्टार वाला इतना बड़ा मिलेगा, वो तो 400 रुपए का होगा। क्यों, क्योंकि वहां जिस तरीके से परोसा जाता है ना, उसका पैसा होता है। भक्ति भी ऐसी है। लोग बाग अपने घरों में
मंदिर को स्थान देते हैं अलमारी में। ठाकुर जी कहां बैठेंगे? अलमारी में। आपके ऑफरिंग ही अलमारी की है। ठाकुर जी को अलमारी में बैठा था कोई? बालक जन्म लेते ही उसके लिए क्या लेके आएंगे? उसके लिए बड़ा वाला वो लेके आते, क्या बोलते हैं उसको, झूला लेके आएंगे, पलना लेके आएंगे, उसके लिए स्पेशल उसके कपड़े लेके आएंगे, गद्दा लेके आएंगे। क्यों? उसके प्रति हमारा भाव है, ये हमारा है। कभी सुना है कि किसी बालक को लाते अलमारी में धर दिया हो, उसका बिस्तर अलमारी में लगाया हो? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपना है। माता पिता नीचे जमीन पर सो जाते हैं, बालक को ऊपर बिस्तर पर सुलाते हैं। ठाकुर जी के प्रति क्या भाव है? इनको तो हम इसलिए घर में ले आए हैं ताकि इनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, हमारे काम धंधा चलते रहे। कभी कभी जब समय मिले इनके आगे हाथ बात जोड़ दिया करें, अगरबत्ती घुमा के धुआं में खुल्ल करवा में इनको, ताकि इनका हम पे अनुग्रह करें। ठाकुर जी की दुर्गति कर देते हैं हम। भगवान कितने क्षमाशील हैं। कभी कभी मुझे सोच के लगता है ठाकुर जी कितना क्षमा करते हैं हमको। कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं, कर रहा है यही बहुत है। आपका प्रस्तुतिकरण भक्ति में कैसा है? ठाकुर जी को उससे प्रभावित किया जाता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। मुझे कभी कभी लगता है इस वाली पंक्ति पर अगर भगवान सीरियस हो गए तो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान इस पंक्ति पर अगर कभी सीरियस हो गए तो हमारा क्या होगा? अच्छा, मेरा मुझको अर्पण, तो तेरे पास तेरा है क्या, ये बता क्या है? ला चल, गाड़ी हम मेरे हवाले कर, निकल अपने घर से, चल, ये घर भी मेरा ही है, ला इसको, दे चाबी मुझको। ठाकुर जी, हम तो ऐसी आरती में लिख रहा था इसलिए गा रहे थे, कोई मन से थोड़ी कह रहे थे आपसे। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हमारे कितने दुर्भावों को नजरअंदाज करते हैं। भगवान का स्वभाव, दो स्वभाव और लिखो भगवान के। एक तो भगवान हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते। जब हम कुछ भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी कहते चल चल बात मत बना ज्यादा, ये ऊंची ऊंची फेंका मत कर मेरे सामने, बोलता रहता है, सब आपका ही तो है नाथ, मेरा क्या है। एक दिन अगर आकर के मैंने अपनी सारी मांग ली ना, चल सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, घर मेरे, भाग जाएंगे हम लोग, वो कहीं भगवान मिल नहीं जाए। और दूसरा स्वभाव क्या है भगवान का, कि भगवान हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी क्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं तो आप सब खुद से पूछिए, हम अपने अब तक के जीवन में जो कृत्य करके बैठे हैं, क्या हम लायक हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होने के? हम सब ऐसा कुछ ना कुछ कर चुके हैं। हमारी इतनी भी हमारी हैसियत नहीं कि हम ठाकुर जी के आगे खड़े हो जाएं, पर फिर भी वो अपने द्वार खोलते हैं, फिर भी हमको अपनी कथा सुनवाते हैं, हमको अपने सामने खड़ा करते हैं, हमको बार बार मौके पे मौका देते हैं कि कोई बात नहीं, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। कैसे कृपालु हैं ठाकुर जी, कभी विचार करो। पर इतने में भी लोग शिकायत कर देते हैं ठाकुर जी से। उन लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? कभी ठाकुर जी ने शिकायत की आपसे? कभी नहीं। फिर आप क्यों करते हो? प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गा करके भगवान को प्रसन्न किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद